अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेज़र्स किचन एंड टिप्स। जी कैसी है सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ पुलाव की रेसिपी। ये यखनी पुलाव भी कहलाता है। और सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने एक अदद प्याज लिया है जिसको मैंने रफली काट लिया है, और एक लहसुन लेंगे जिसको मैंने छील लिया है। इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसी तरह फुल ही इसके क्लव्स जाएंगे। और 2 से 3 इंचीज़ अदरक, उसको भी हमने रफली काट लेना है। यखनी बनाने के लिए हम मसाले साबुत इस्तेमाल करेंगे, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सौंफ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं इसमें ऐड करना तो ऐड कर लें, अगर नहीं चाहते तो ना ऐड करें। और 15 से 20 पीसीस काली मिर्च के, और 5 से 6 लौंग, और 2 बड़ी इलायची जिसके मैंने दाने निकाल लिए थे, और 2 से 3 इंचज़ हम लेंगे दालचीनी का पीस, और 2 टेबलस्पून लेंगे हम नमक, और 8 कप लेंगे पानी। पानी इसमें थोड़ा सा खुला ही जाएगा क्योंकि इसी में गोश्त गलना है और यखनी बननी है। 1 किलो मैंने बीफ लिया है जिसको मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी, और इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी बताए हैं वो सारे हम ऐड करेंगे इसमें। और इसको तकरीबन जो है वो 30 मिनट्स के लिए गलने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको पानी थोड़ा सा और ऐड करना होगा, और उसमें तकरीबन जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रेशर कुकर में तो 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स इनफ होंगे। जी, यखनी तो हमने बनने के लिए रख दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमें पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखा था पानी में। अब इसमें कौन कौन से स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे वो अब हम देखते हैं। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और 3 टेबलस्पून नमक है। 2 जो है टेबलस्पून वो हमने यखनी में ऐड कर लिए थे, और 3 टेबलस्पून इधर है। यूजुअली जो 1 किलो चावल होते हैं उसमें 4 टेबलस्पून नमक जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और अगर आप कोई एडिशनल कोई चीज़ इसमें ऐड करते हैं पुलाव में, लाइक कोई मटन, चिकन, चने, व्हाट्सएवर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम थोड़ा बहुत और ऐड कर लेते हैं। अब मैंने इसमें क्योंकि बीफ ऐड किया है तो 1 टेबलस्पून में इसमें और ऐड कर रही हूँ। जी, ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है और जिनको ग्राइंड कर लिया था, और ये 2.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और ये 200 ग्राम ऑयल है। बीफ पुलाव में हम ऑयल जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर पुलाव हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि बीफ में अपने भी फैट्स होते हैं। और 1 टेबलस्पून हम काली मिर्च पाउडर लेंगे। 3 से 4 पीसेस लेंगे हम जावित्री के, और 3 से 4 इंचज़ का पीस लेंगे हम दालचीनी का, और 1.5 से 2 पत्ते लेंगे हम तेज़पात के, कड़ी पत्ता के, और 2 टीस्पून हम लेंगे ज़ीरा के, और 1 बड़ी इलायची। और प्याज लेंगे हम 2 अदद मीडियम साइज़ के जिसको मैंने रफली काट लिया है, और इमली के लेंगे तकरीबन हम 15 से 20 दाने जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उसको भिगो लिया है। जी, अब देखते हैं कि इधर जो हमने यखनी रखी थी पकने के लिए कि वो तैयार हो गई है कि नहीं। जी, अब मैं इसको चेक करती हूँ फ़ोर्क की मदद से। जी, गोश्त तो बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, और यखनी भी रेडी हो गई है। अब हम गोश्त को अलहदा करते हैं, इसे स्ट्रेन कर लेते हैं, और यखनी को अलग कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक खुला सा पैन जिसमें हम चावल बना सकें, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे बे लीव्स यानी कड़ी पत्ता, और दालचीनी, बड़ी इलायची। इन तीनों चीज़ों को हम ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। इससे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा। हमने 2 टीस्पून लिए थे ज़ीरा के, इसमें से 1/2 टीस्पून हम इन मसालों के साथ फ्राई करेंगे। और ज़ीरा जब इसमें मैं डाल दूँगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट फ्राई करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज फ्राई करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पुलाव का कलर डार्क ब्राउन पसंद है तो फिर आप प्याज को ज़्यादा फ्राई करेंगे, मीन्स डार्क ब्राउन करेंगे। और अगर आपको पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है, लाइट ब्राउन पसंद है, तो हम प्याज भी लाइट ब्राउन ही करेंगे। जी,
ये अब हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे बीफ और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि उसमें से अगर कोई थोड़ी बहुत अगर किसी गोश्त की स्मेल आ भी रही हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। जी, अब गोश्त को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और हीट जो है वो मीडियम टू हाई रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो बाकी सारे मसाला जात थे, लाइक जवत्री और ज़ीरा, काली मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर और सब्ज़ मिर्चें जो हमने ग्राइंड की हुई थी। इन सब मसालों को ऐड करके अब गोश्त को दोबारा से बहुत अच्छी तरह से इन मसालों के साथ हम भुनाई करेंगे। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली और इमली का पानी। अच्छी तरह से उसको मैश कर लें, ताकि इस पानी में इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर आ सके। पुलाव के साथ साथ मैं आपको याद करवाती जाऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसमें जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम ऐड करेंगे इसमें यखनी। चावल में पानी जो है वो उसकी काइंड के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। कोई चावल पानी ज़्यादा लेते हैं तो कोई चावल कम लेते हैं। मैं तो चावलों के लिए पानी डबल ही इस्तेमाल करती हूँ। जी, अब मैंने इसमें यखनी ऐड की है और अगर यखनी कम हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब इसको हम बॉयल आने तक पकने के लिए रख देंगे। जी, पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। चावलों को डालने के बाद एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि चम्मच को बहुत एहतियात से चलाना है, क्योंकि चावल भीगा हुआ होता है और उसको बस एक थोड़ा सा टच ही चाहिए होता है टूटने के लिए। तो अब हम इसको ढाँप के रख देंगे और इंतज़ार करेंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जी, ये देखें पानी ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है और चावल हमारे दम के लिए रेडी हैं। ये देखें, ये देखें पानी कैसे खुश्क हो गया है। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है। ये देखें, अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। चावलों को दम आ चुका है और हमारा बीफ पुलाव रेडी। ये देखें, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और चावल भी देखें बिल्कुल अलग अलग, आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े। जी, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।